नमस्कार दर्शकों, पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर लोकसभा चुनावों के साथ साथ 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में आपको लिए चलते हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र, जहां पर लोगों का चुनावों को लेकर क्या सोचना है, उनका क्या मत है और क्या मुद्दे धर्मशाला में हैं चुनावों को लेकर। इसके लिए हमारे संवाददाता मनोज ठाकुर ने लोगों से बातचीत की है और साथ ही ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्या चाहती है धर्मशाला की जनता। एक धर्मशाला में अभी चुनाव हो रहा है, धर्मशाला में ऐसे क्या मुद्दे हो किसी को नेता को नजर नहीं? देखो ना जी, आज तक जितने भी मतलब हमने 20-25 सालों से मतलब धर्मशाला का ये जो है ना कार्य का ही साथ दिया, पर लेकिन ये धर्मशाला तक ही सीमित रहे। धर्मशाला से मतलब स्मार्ट जो है ना स्मार्ट सिटी धर्मशाला बना, धर्मशाला स्मार्ट सिटी से आगे तक गए नहीं, आज तक गाँवों तक ये गए नहीं, आज तक गाँवों तक मतलब ये धर्मशाला में सीमित रहे। देखो आपका कहना है जब इलेक्शन होते उसी दौरान बस जब तक इलेक्शन आते हैं, इलेक्शनों के लिए मतलब ये घोषणा करते हैं इलेक्शनों के दौरान कि हम वो करेंगे, हम यूनिवर्सिटी देंगे। आज तक यूनिवर्सिटी का नाम लेते, जब इलेक्शन आ जाते हैं यूनिवर्सिटी का नाम लेते कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बस मतलब इलेक्शन हो गया तो यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई। पिछले कम से कम 30 सालों से इतिहास में बता सकता हूँ आपको धर्मशाला का कि 30 साल तक लगभग किशन कपूर जी सीट पे विराजमान रहे हैं। तो जो काम होना था वो कछुए की चाल ही हुआ, जो भी हुआ है। और जो नीचे वाला जो धर्मशाला क्षेत्र है उसमें तो काम ना बराबर है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जब इलेक्शन आ जाते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उभर के आ जाता है। जबकि हमारी धर्मशाला में सबसे बढ़िया काम जो कर सकते थे ये लोग, सरकार कर सकती थी, तो इसको इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा आईटी इंस्टीट्यूट जो हब बनना चाहिए था, उसके लिए ये पर्याप्त मात्रा में जगह भी थी और माहौल भी ठीक था, पढ़े लिखे लोग भी थे, टूरिस्ट की तरफ से भी ठीक था, हर चीज़। उस तरफ किसी भी सरकार ने, किसी भी पदाधिकारी ने, एमएलए ने, मंत्री ने, एमपी ने कोई ध्यान नहीं दिया धर्मशाला, और धर्मशाला पिछड़ गया। धर्मशाला में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ के नेताओं को नज़र आते हैं। नेताओं को नज़र के आते हैं, नेता यहाँ देखते भी नहीं है। वो एक साल कहीं बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद पार्टी चेंज करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मुद्दों पे बात करते हैं कि धर्मशाला में ऐसा होना चाहिए, धर्मशाला में ऐसा होना चाहिए, लेकिन धर्मशाला में आज दिन तक कुछ हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात है धर्मशाला में एक चीज़ देखी हमने, एक कल ही मैं देख रहा था, न्यूज़ में चली हुई थी, वो ओबीसी भवन है नीचे जो, वहाँ पर इतनी पासों में इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत सी घास आ गई है वहाँ पे। वो गवर्नमेंट का पैसा नेसेसरी वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। लोग नीचे बहुत ही लोगों की जिम्मेदारी करने वाले लोग हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं, उनकी कुलों की बहुत बुरी हालत है। उनको भी आज दिन तक उनका भी कोई प्रिपेयर्ड काम नहीं किया गया उनके द्वारा। लोगों के छोटे छोटे मुद्दे ये होते हैं, उनका कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, नालियाँ होगी जैसे पानी की उनको समस्या, लोगों के घरों के एरिया के पानी नहीं है, वो मुद्दे हैं कि सब। देखो सर, हमारी भी उम्र मेरे क्या 66 साल हो गई है। मैंने धर्मशाला के भिन्न प्रकार के दोनों पार्टियों से संबंधित रहा हूँ, मगर आज तक धर्मशाला जो है कोई भी ऐसा काम जो है वो नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा स्वर्गीय जीएस बाली, मतलब जो नगोटा बगुआ में काम हुए हैं वो धर्मशाला में नहीं हुए। वो धर्मशाला में होना चाहिए थे जो नगोटा बगुआ में हुए, इसलिए उनको विकास पुरुष का खिताब मिला हुआ है। आज वो भगवान में है, हम नरक में हैं, मगर कोई काम धर्मशाला में नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा गांव है, मैंने भिन्न जो नेता थे, सत्ता में नेता थे, उनको बताया कि जनहित का काम है शमशान घाट, मगर आज हमारा एक शमशान घाट नहीं बना है। मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। और आज तक जितने भी नेता यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं, चाहे वो श्री शर्मा जी हों, चाहे विशाल नहरिया जी हों, कोई भी गए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी जब इलेक्शन आता है तो इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दे याद आते हैं। अदरवाइज उसके बाद कभी भी इन्होंने विधानसभा में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो गया, कोई भी एनीवे कोई मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने। धर्मशाला में देखो कि पशु 12 पशु घूमते रहते हैं, वो कई बार इनको फ़ोन करते हैं, पर अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुई। बाकी कोई ख़ास काम नहीं हो रही है।
बाकी कूड़ा नालों में भरा पड़ा है, कोई फ़ोन करते हैं कोई उठाता नहीं है उनको। बाकी जो सड़कों की दशा है वो बड़ी ख़राब है। मना धर्मशाला में तो देखो इसको गांव में देखो एक 15 मिनट पानी आता है, 20 मिनट पानी आता है, पानी का कोई बुरा हाल है। स्मार्ट सिटी का नाम तो कुछ भी नहीं है। बाकी इसने अपना सुधीर शर्मा ने अपना घर बाहर बनाया, इसने पंचायत में बनाया, बाकी अड्डा उसने अपना अलग बनाया इसने। बाकी क्या है गाँव वाले बंदे नहीं है बात।